हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। तो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो एक जस्ट एक जनरल रीडिंग है। ये सिर्फ आपकी एनर्जी चेक करने आई हूँ। मतलब करंटली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं, वो हम देखेंगे। तो उसको देखने से पहले एक डाउनलोड है किसी के लिए कि किसी की लाइफ से कोई अतीत का पुराना कोई दर्द हो सकता है, या फिर कोई काला साया, कुछ ऐसा जो कि अभी तक एक काले साए की तरह आपके यादों में, आपके माइंड में, आपके हर्ट में, दिल में कहीं ना कहीं एक जगह बना के बैठा हुआ था, एक डर बन के बैठा हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अतीत से आपको परेशान करके रखी हुई थी, जो आपको लगता था कि पता नहीं कब, या मतलब अभी तो एटलीस्ट आपने उम्मीद नहीं की थी कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अतीत के वो जो चीज़ें जो आपको लगता था कि कभी आप इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, एक मिरेकलस वे में जाएंगी। आपने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये सब होगा। तो ये जिसके लिए भी डाउनलोड है, मे गॉड ब्लेस देम। तो आज हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है। ओके, ये जो रीडिंग है ये किसी ऐसे पर्सन का टॉपिक बनने वाली है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी एनर्जीज़ के बारे में अपडेट कर रहे हैं डिवाइन। कोई ऐसी लेडी या कोई मेल भी हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो डिवाइन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल जो है वो ईश्वर की मर्ज़ी पर छोड़ दिया है, और खुद वो सिर्फ कर्म करने पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसी किसी पर्सन की आज की एनर्जीज़ है जो कि पूरी तरह से डिवाइनली सरेंडर है। उन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ, अपनी लाइफ का डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी जॉब से, अपनी जो डेली जो दैनिक जो आपके कार्य होते हैं उनके अपार्ट भी, उनसे हटके भी आप डिवाइन के लिए या अ, मतलब किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको इसी रास्ते पर आगे चलते रहना है। यही रास्ता आपकी कामयाबी का रास्ता बनेगा आने वाले टाइम में। और आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आएगा, कोई ऐसा कोई चंद्र राशि का, या फिर मतलब वायु तत्व प्रधान जिसकी राशि होगी, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ या ऐसी फील्ड में कोई ऐसी खबर आपके पास आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, या कोई ऑफ़र आएगा जिसका आप बड़ी देर से वेट कर रहे थे। तो आपके लिए बोला गया है कि आपको रेडी रहना है। और यहाँ पे एनर्जी है कि किसी को सडनली कोई आइडिया आ सकता है, कुछ ऐसा आइडिया जो कि आपको, जैसे ही आप उस आइडिया को अप्लाई करेंगे तो आपको एक चमत्कारी तरीके से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इसका जो है आउटकम इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे को कि आपको बहुत सारी खुशियाँ जो है आपके मार्ग में आने वाली हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स और आए हैं, एक है द मैजिशियन का। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनने जा रहे हैं। कोई लेडी है यहाँ पे जो कि कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे पता नहीं क्यों एक एनर्जी हो रही है कि मई तक का टाइम, या फिर मार्च तक का टाइम। ठीक है, मार्च से मई तक का टाइम जो है आपकी लाइफ का, आपकी कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है। कोई है जो यहाँ पे बेबी कंसीव करना चाहते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई है जो कंसीविंग की वजह से, या बच्चे ना होने की वजह से, या किसी ऐसी मतलब बच्चों के या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी छोटे बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वो कहा जा रहा है कि उसके हल के लिए आपके लिए मार्च से मई तक का टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट आएगा। तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना होगा बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी वो प्रॉब्लम हल हो जाए। ठीक है, तो आप एक मैजिशियन बनने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ आपके हाथ में या कोई आइडिया आपको आने वाला है। ठीक है, तो उस बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा अपने आइडियाज़ पे। स्पेशली यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे अगर आपके मन में कोई विचार आता है, स्पेशली अगर आपको कोई सपना आता है, ठीक है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है आपने। ठीक है,
तो इस टाइम पे अगर आपको, क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हैं, तो इस टाइम पे आप किसी भी चीज़ को हल्के में या एवं ही नहीं लेना है, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है अभी आपकी लाइफ में। अगर आप कोई ड्रीम भी देख रहे हैं ना, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओके। किसी तरह की जजमेंट में देख रही हूँ यहाँ पे। अगर किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है कोई, या कोई भी अगर आपका कोई भी जो प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी मैटर चल रहा है जिसमें आपको जजमेंट की उम्मीद थी, तो वो जजमेंट जिसके लिए आपने काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से वेट किया है, फिर से यहाँ पे 22 ईयर्स की एनर्जी कैच हुई है। कईयों के लिए ये 12 साल की हो सकती है, तो कईयों के लिए यहाँ पे 3 या 31 साल भी हो सकती है, 13 साल भी हो सकती है, कुछ ऐसा है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। लेकिन आपको काफ़ी समय से आपने जस्टिस का वेट किया है, जजमेंट का वेट कर रहे हैं आप। तो जजमेंट तो आ रही है और वो भी आपके फेवर में आ रही है, और एक मिरेकुलस वे में जजमेंट आते हुए मैं देख रही हूँ मैम, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है जिसने सबसे उम्मीद रखी है, लेकिन जब उसने लोगों से उम्मीद रखी तब तक उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब उसने लोगों से उम्मीद छोड़कर डिवाइन पे उम्मीद रखी है, तो उसकी लाइफ में ना एक चमत्कारी तरीके से मैं देख रही हूँ कि जजमेंट आ रही है, ठीक है। कुछ है ऐसा जो कि मॉनेटरी हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी ने छल किया हो आपके साथ, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर या आपकी किसी चीज़ को लेकर कोई छल किया गया है आपके साथ, ठीक है। तो उस छल का जवाब उन लोगों को मैं देख रही हूँ मिलते हुए। तो आपको यहाँ पे पता नहीं क्यों किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन उनको लगता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है। मतलब जो सोच कर या जिस विचार से या जिस कामना से उन्होंने ये चीज़ें कमाई थी या बनाई थी, उनको लगता है कि ये चीज़ें व्यर्थ हो गई। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था, जैसी उम्मीद की थी, वैसा उनको लग रहा है कि नहीं हो रहा, और इसी कारण से उनको मतलब जो कुछ उनके पास है ना, उससे भी उनका मन थोड़ा उचट जैसे गया है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको मन जो है, विश्वास जो है वो नहीं खोना है। ये जो चीज़ें हैं ये जस्ट एक कार्मिक साइकिल है जो कि बहुत जल्दी अपने एंड की तरफ आ रहा है, और सब कुछ चीज़ें आपके फेवर में और बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी टाइम आने पर, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है। मन में ऐसे अजीब अजीब से जो आपके विचार आ रहे हैं उनको मन से निकाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो एनर्जी है आपकी लाइफ में, इस एनर्जी में है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी एनिमी की एनर्जी देख रही हूँ। कोई हो सकता है आपकी शत्रु या आपकी फैमिली खुद की ही, जिन लोगों को आपकी ढाल बनना चाहिए था या आपका सहारा बनना चाहिए था। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि आपकी मुसीबत का या आपकी प्रॉब्लम का कारण बन के बैठे हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। कोई लालच है इन लोगों को, उस लालच की वजह से ये लोग अपने जो मतलब ब्लड रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, जिनके साथ आपका कभी ना कभी खून का रिश्ता या दिल का रिश्ता करता होगा, ऐसे ही लोग जो है इस टाइम पे आपको ट्रैप करके रखे हुए हैं, आपको परेशान करके रखे हुए हैं। देखते हैं इनका क्या होगा आने वाले टाइम में। असल में देखा जाए तो प्रॉब्लम तो होती है जब आपके कुछ ऐसे ब्लड रिलेशंस, कुछ ऐसे रिश्ते जिनको आपकी ढाल बनना हो, जब वो आपकी प्रॉब्लम का कारण बन जाए तो प्रॉब्लम होना सच में है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन हुई है, ये लोग जो है जिन चीज़ों के लालच में ये लोग ना, जिन चीज़ों के लालच में ये लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं, वो चीज़ें इनसे छिनने वाली हैं, ठीक है। और ट्रस्ट माय वर्ड्स, वो चीज़ें इनसे छिनने वाली हैं, ठीक है। इन लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें देखी, इनकी उम्मीद थी कि इनको ये सब चीज़ें हासिल होंगी, लेकिन असल में यहाँ पे कप्स में से कहीं से स्नेक्स निकल रहे हैं, कहीं से इनके कर्मास निकल रहे हैं, कहीं से कुछ, ठीक है। तो इनको जो भी लालच इनके मन में बैठा हुआ है, ये लालच इनको लेके डूबेगा। आपको चाहे कितना भी बुरा लगे, क्योंकि आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, लेकिन इनके लिए सबक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कार्मिक साइकिल है जो कि यही चीज़ें सिखाने के लिए आपकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम पे, और स्पेशली आपसे ज़्यादा इन लोगों की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को कुछ सबक सीखने हैं जिनकी वजह से इनके माइंड में इस टाइम पे भ्रम चला हुआ है, जो कि इनको रिश्तों का मान तक रखना भूल चुके हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग किसी के बहकावे में है इस टाइम पे, कोई आउटसाइडर है या है यहाँ पे जिनके बहकावे में है ये लोग, ठीक है। और ये लोग स्वयं भी जो है, खुद भी जो है, ये लालची हैं, ठीक है। इनका असलियत जो है, ये पूरी असलियत जो है अपनी किसी को नहीं दिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ये, लेकिन जो आपके खुद के घर के कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने माइंड से पूरी तरह से ऐसे इनका माइंड जो है ना, वो पूरी तरह से भ्रम करके रखा हुआ है, भ्रमित करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनका क्या होने वाला है, इनका आउटकम क्या होगा, ओके।
ठीक है, अगर यही है इनका तो ये सब कुछ छूटने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि इनको मतलब ये सब कुछ चीज़ें इनसे छूटेंगी। वो तो इसमें कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कार्मिक जो है कर्मास है। मतलब हाँ, फिर भी अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सुनना चाहते हैं तो यही है कि एक टाइम आएगा कि ये बोलते हैं ना कि ना घर का ना घाट का, तो ये कार्ड यहाँ पे अपने आप में यही कह रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ना घर के ना घाट के रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये लोग जो है, इस कार्ड का जो ऐसे मतलब है तो हम कह सकते थे कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ट्राई करते, लेकिन ये जो है इन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। ठीक है, इन्होंने अपने और पराये में फ़र्क जो है बहुत गलत तरीके से ले लिया इन्होंने। ठीक है, परायों को अपना मान लिया और अपनों को पराया मान लिया। तो ये जो चीज़ है ना, यही जो चीज़ है इसको मैं यही कहूँगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट में कहा कि ये लोग ना घर के ना घाट के रहेंगे। ठीक है, ये बाहर वाले तो हैं ही धोखेबाज, और खुद का जो अपना इनका जो शुभ चिंतक था ये उसको भी खो देंगे। ठीक है, तो ये सब है भाई। और दिखाइए डिवाइन और क्या है। आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करने की ट्राई की गई है। ठीक है, और इस टाइम पे इनकी आंखों पे जो है ना, बोलते हैं ना कि ऐशो आराम की, धन दौलत की चकाचौंध इस तरह से छाई हुई है ना कि मतलब इनको कुछ नहीं दिख रहा है कि आपने ये जो चीज़ें हैं तो इनके लिए ही था सब कुछ, लेकिन इन लोगों ने जो है उसकी कदर नहीं की। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो है आपकी एनर्जी ये है जो कि पूरी तरह से डिवाइन आपको कुछ यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, या तो आप इस टाइम पे पूरी तरह से जो है वो ईश्वर से कनेक्टेड है। आपकी थर्ड आई चक्रा जो है, जो आप मेडिटेशन पक्का करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेंटली और फिज़िकली स्टेबल होना। ठीक है, तो इस टाइम पे इन सब चीज़ों को साइड पे छोड़कर, डिवाइन पे छोड़कर, और छोड़ना ही होगा क्योंकि आपको पता है कि अंजाम क्या होगा। तो आपको इस टाइम पे ज़रूरत है अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, और जैसे ही आप स्टेबल हो जाते हैं, आप अपने आप को संभालना शुरू कर देते हैं, तो उसी टाइम पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में इन लोगों ने या वक्त ने या बुरे समय ने जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से खोई थी, वही चीज़ें आपको कई गुना ज़्यादा करके लौटा दी जाएंगी। और कुछ ऐसी पावर्स जो हैं जो आपको दे दी जाएंगी। कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन ऑलरेडी है, लेकिन आप जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी से और भी बहुत सारे लोगों का भला करेंगे आने वाले टाइम में। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल सोल है। प्रकृति जो है, डिवाइन जो नेचर है, नेचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप जहाँ पर भी होते हो ना, वहाँ पर देखना, अगर आप कभी भी नेचर में बैठोगे ना, तो आप आधा घंटा भी अगर नेचर में बैठोगे तो आप भी हील होते हो, और आपके आसपास जो है आपको ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स है, जो नेचर की जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, पेड़ पौधे जो भी है, मतलब बहुत हल्का फील होता है उनको भी आपके साथ। ठीक है, तो आप जो है आप एक हीलर बनेंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है, आप खुद भी प्रकृति से हील होंगे और आप भी लोगों को हील करेंगे, और आपके लिए ये कार्ड है फाइनल में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये जो टाइम है ना आपकी लाइफ का, जो ये सर्कल चल रहा है, जैसे ये सर्कल जब इस लेवल को आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, इस लेवल को जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक एक करके, यहाँ पे सिर्फ फैमिली को ही डिनोट नहीं कर रहा है ये कार्ड यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको लौटा दी जाएंगी, और जो कुछ आपने खोया है वो कई गुना ज़्यादा होकर आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ों के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द हेरोफेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई शक नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को गाइड करने वाले हैं आने वाले टाइम में। किसी ना किसी तरीके से डिवाइन जो है वो आपको तैयार कर रहे हैं, आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी को। आने वाला जो वक्त है, क्योंकि चेंज तो चल पड़ी है, क्योंकि पता नहीं क्यों बार बार 2025 को मेरे मुंह से यही निकलता है, या मतलब जब भी क्यों मेरे को अगर कोई पूछे तो मुझे यही लगता है कि 2025 जो है ये एक युग परिवर्तन की स्टार्टिंग है। एक ऐसा युग परिवर्तन, जिनका बुरा टाइम था उनका अच्छा टाइम आएगा, जिनका अच्छा टाइम था और अच्छाई की वजह से था या अच्छे के लिए था, तो उनका और अच्छा होगा। जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है वो नेगेटिविटी को सहारा बनाकर अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट की है, वो ध्वस्त हो गए। लेकिन अब जो है न्याय सबके साथ होगा, सिर्फ आप ही के साथ नहीं, हर उस शख्स के साथ, हर उस चीज़ के साथ न्याय होगा जिसके साथ काफ़ी लंबे समय से अन्याय हुआ है, जिसकी आत्मा ने रो रो के ईश्वर को पुकारा है।
तो यहाँ पे इन लोगों में एक आप भी हैं, इन सब चीज़ों में एक आप भी हैं, तो आपको इस चीज़ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। तो उसके लिए डिवाइन आपको ये है रेडी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आपको यहाँ पे भेजा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में अपने आप को ट्रैप मत रखिए, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए, आई डोंट नो किसके लिए है, जिससे भी रेजोनेट करता है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यार के लिए, सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।